हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। आने वाले जो अगले 15 दिन हैं वो आप सभी की कैसे रहने वाले हैं। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो अगले 15 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती किसी भी मैसेज को अपने ऊपर अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय माँ है। वर्ग कन्या राशि वालों के लिए आने वाले जो अगले 15 दिन हैं, नेक्स्ट 15 डेज के लिए वर्ग कन्या राशि। Perseverance, okay, completion, okay, insecurity and recover, okay जी। माय डियर वर्गो, ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना ये नेक्स्ट 15 डेज जैसे कि कुदरत आपको, यूनिवर्स आपको कुछ समझा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ के लिए आप ज़िद्दी हो, ज़िद जैसे किसी चीज़ की आपने पकड़ रखी है, ओके, और आपको उसी ज़िद को लेकर के कुछ समझाया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, कुछ मैसेज दिया जा रहा है। ये खासकर आपके रिश्तों को लेकर के हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सैक्रल चक्र का मैसेज है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं ये जैसे कि आपका ना हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है इस समय, पूरी तरीके से आपका हार्ट चक्र जो है ब्लॉक्ड है, बहुत नेगेटिव हुआ पड़ा है। और यहाँ पर आप इवन यूनिवर्स तो है यहाँ पर, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपके जो इंसेस्टर हैं, आई मीन इंसेस्टर्स नहीं कहूँगी, जो आपके पास्ट लव्ड वन है, ये आपके क्लोज्ड वन हो सकते हैं, जिनको आप पहचानते हैं, जानते हैं। ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर आपके मदर फादर हो सकते हैं, ठीक है। कोई है जो बहुत उस चीज़ से ना बहुत दुखी है, जिस चीज़ को आप कंप्लीशन नहीं दे रहे हो, किसी चीज़ की आपने ज़िद पाल रखी है और वो आपके लिए सही नहीं है। अभी ये मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, तो ये कंटेम्पलेशन तो आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, राइट। तो कुछ है यहाँ पर, कुछ रिश्तों को लेकर के हो सकता है, रिलेशनशिप्स को लेकर के यहाँ पर कुछ हो सकता है कि किसी चीज़ में है, कोई ज़िद है, बहुत एंगर है, गुस्सा में यहाँ पर देख रही हूँ, कुछ इश्यूज़ में यहाँ पर देख रही हूँ। और जिस वजह से कि आपकी ज़िंदगी बहुत इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है। आपका ऑरा बहुत नेगेटिव नहीं कहूँगी मैं यहाँ पर। ओह माय गॉड, ये कुछ ऐसी एनर्जीज है, इस एनर्जी से ना आप भी खुश नहीं हो वर्गोस। अब ये मैसेज ना बड़ा आराम से और केयरफुली लेना, आपको समझने की ज़रूरत है इस मैसेज को, ठीक है। और जिस चीज़ की ज़िद आपने पाल रखी हुई है, ये कोई गुस्सा हो सकता है, कोई गुस्सा है, कोई ये एंगर है, किसी से आप गुस्सा हो, किसी से आप डिटैच्ड हो, किसी से आप बात नहीं कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, कोई रिश्ते हो सकते हैं, तो वो आपको भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको भी पूरी तरीके से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। आप खुद भी आप ब्लॉक्ड हो
ऐसा नहीं है। जैसे कि यहाँ पर किसी से बात होने की बात हो रही है कि किसी से आपने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया है, लेकिन आपने डिस्कनेक्ट तो कर दिया है, वो ईगो यहाँ पर बहुत आ रही है कि कुछ ईगो क्लैशेस हैं और जिस वजह से आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, उनके साथ बोलना नहीं चाहते हो या जो भी है मैटर सॉल्व नहीं करना चाहते हो, बट वो एनर्जीज आप दूसरों को चाहे दिखाए नहीं दिखाए, अंदर ही अंदर वो आपको इफ़ेक्ट बहुत ही बुरी तरीके से कर रही है। ठीक है, आपको बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है। ये कोई आपका कोई क्लोज रिलेशन हो सकता है, कोई पास का रिश्ता कोई हो सकता है, ये डिपेंड आप पर करेगा, कुछ भी है। तो आपको बोला जा रहा है कि इस समय ना बहुत नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द है जो आपको बहुत इफ़ेक्ट कर रही है, ईगो बहुत है जो आपको इफ़ेक्ट कर रही है। तो इस समय आपको ज़रूरत है उस ईगो को तोड़ने का, उस ईगो को रिलीज़ करने का। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये वो एनर्जीज़ है जिसके लिए ना आपको यूनिवर्स, डिवाइन आपको साइंस दे रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपको समझाया जा रहा है। आपकी अंतरात्मा आपको गाइड कर रही है कि यहाँ ये सही नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, या तुम्हें इस तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए, या तुम्हें जो भी है बेसिकली। ठीक है, तो देखो ये कोई रिश्ता भी हो सकता है, या आपका कोई पैशन भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है गाइस, आपको अपने अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो कुछ तो है जो आपको भी फील कराया जा रहा है लेकिन आप नहीं मान रहे ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है येस डेफिनेटली ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मे बी आपको ऐसा लगता हो अब कि ये सिचुएशन अब हाथ से जा चुकी है और अब ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती, मेरे कंट्रोल अंडर कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, आप चाहो तो सब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ इस ऊर्जा में बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार लाने की ज़रूरत है, सॉफ्टनेस लाने की ज़रूरत है और हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, लाइट की बहुत ज़रूरत है, पॉजिटिविटी की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। डेफिनेटली चीज़ें सॉल्व होंगी अगर आप करना चाहोगे, तो ये आप पे भी डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 15 डेज़ इसी चीज़ के रहने वाले हैं कि आपको उस चीज़ को फॉलो करना है और आपको दोबारा से जिसे कहते हैं मौका दिया जा रहा है चीज़ों को ठीक करने का, रिश्तों को ठीक करने का। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपको देखना है। ये सी बिटर स्वीट कि कुछ तो है, कहीं तो खटास है। तो आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है कि अच्छे बुरे वक्त, अच्छा बुरा समय, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, बट इससे आपको इतना बड़ा कुछ फैसला या इतना बड़ा कुछ आपको एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन खास करके मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है गाइस, लेकिन आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। आप अपने अकॉर्डिंगली लीजिएगा इस मैसेज को, ठीक है। ये क्या बोलना चाहता है, आपको किस तरफ आपको इशारा किया जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस और सी, ओ माय गॉड, लिटरली देखो अगर ये कोई रिश्ता भी है ना, तो आप अभी, मैं बोल रही हूँ ना, आप भी कुछ नहीं हो, आप बहुत सैड हो, आप बहुत 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 सैड हो गाइस। तो थोड़ा ध्यान रखो और मैसेज को रिसीव करने की कोशिश करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो, अपने हार्ट चक्रा पर काम करो। ग्रीन कलर वियर करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ग्रीन कलर को जितना हो सके वियर करो। रेड, ब्लैक, डार्क ब्लू कलर को अवॉइड करो, ब्राउन कलर को अवॉइड करो, ठीक है हाल फिलहाल। और सॉफ्ट कलर को, ग्रीन कलर और पिंक कलर, लेडीज़ आई मीन फीमेल्स जो हैं पिंक कलर भी वियर वो तो पिंक वियर कर सकते हैं, लेकिन कुछ मेल्स में इशू होता है कि वो पिंक नहीं वियर करना चाहते, तो आप ग्रीन कलर वियर कर सकते हैं। ग्रीन कीजिए, वाइट कीजिए, ओके, ऑफ वाइट कीजिए, ओके, इन कलर्स को आप प्लीज़ कीजिए। चलिए, थैंक यू माँ बाबा, प्लीज़ बताएं इस ऊर्जा में रहने वाले हैं वर्क को नेक्स्ट 15 डेज में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, माइंडसेट कैसा रहेगा। जस्टिस, ओके गाइज, यहाँ पर भी बड़े ज़िद्दी हो रहे हो आप रूडनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत। रिश्ते कैसे रहेंगे, अगेन 5 ऑफ कप्स, ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही था, मैंने बताया ना आपको। चलिए, करियर कैसा रहेगा,
8 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये आपके मैं उस समय बोलने वाली थी लेकिन मैंने बोला नहीं, ये आपके रूट को भी इफ़ेक्ट करेगा या आपकी स्टेबिलिटी को भी इफ़ेक्ट करेगी ये चीज़, इसलिए आपको खासकर इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके करियर को भी इफ़ेक्ट करेगा स्टेबिलिटी को, बेसिकली मनी को। और क्या सॉरी कैसे रहेगी। 7 ऑफ कप्स, देखो कप्स की ऊर्जा, बहुत इमोशनल एनर्जीज आ रही है गाइस यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स। ही आपके सामने मैंने अभी रीडिंग करी है, मैंने दूसरी रीडिंग भी करी है, बट आपके केस में तो वो कप ही कप आ रहे हैं। चलिए ब्लॉकेज क्या है भाई, ये ब्लॉकेज लग रहा है मुझे। लो ये भी कप, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। ओके, ओवरऑल क्या गाइडेंस है। हरमिट, डेफिनेटली इंट्रोस्पेक्ट करना। लेट्स सी, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके मेरे कार्ड्स गिर गए। ओके गाइस, जजमेंट, एम्परर। भाई मैं जो बोल रही हूँ ना वही मैसेज आ रहे हैं, मुझे मत कहिएगा कि मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो मैंने इंट्यूटिवली आपको मैसेज दिए हैं और यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में सामने नज़र आ रहे हैं। ओके, अब मैं उससे हट करके तो कुछ दे नहीं पाऊँगी, ठीक है। स्टार्स, ओ माय गॉड, होप है यहाँ पर, मैं बोल रही हूँ ना, रिकवरी है यहाँ पर, होप है, खो दिया आपने पर। ओके, ये कार्ड मुझे लेना चाहिए, अभी तो ये आपकी हालत है। ओके लेट्स सी, लवर्स, Three of Pentacles, 8 of Pentacles, Nine of Pentacles, Wheel। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आपके कार्ड्स को। माय डियर, तो ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं, आप एक मतलब आप 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ में हो, आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया जा रहा है, आपको बुरा या फिर किसी चीज़ के लिए आपको ब्लेम किया जा रहा है, आपको पॉइंट आउट किया जा रहा है कि गलती आपकी है, या फिर अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो आपके अगेंस्ट बहुत, बेसिकली मैं नॉर्मल शॉर्टकट में बता देती हूँ, आपके अगेंस्ट बहुत लोग हैं। और बस आप इस समय ना इन सब चीज़ों को, नेक्स्ट 15 डेज़ में इन सब चीज़ों को आप डील करने वाले हो, लिटरली। मतलब कुछ तो जैसे कि कोई गलती तो ही है आपसे, और यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक चांस यहाँ पर दे रहे हैं दोबारा से अगले 15 दिन में, कि तुम अपनी गलती को सुधार सकते हो। अब वो आपको देखना है कि आप अपनी उस गलती को सुधारना चाहते हो कि नहीं सुधारना चाहते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा से फिर सेम गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, कि आप उन चीज़ों को इग्नोर करो, क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी में हो। यहाँ पर इसके शूज़ अगर आप देखोगे, एक अलग है और एक अलग है, तो आप जैसे कि जल्दबाजी में आप गलत डिसीज़न, गलत एक्शन आप ले सकते हो। आप इस ऊर्जा में यहाँ पर नज़र आ रहे हो। माइंडसेट में भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने जो किया ना, मैंने बिल्कुल सही किया है, मुझे जो ठीक लगा, मेरी नज़रों में जो ठीक था, जो परफेक्ट था, जो न्यायप्रिय लगा कि हाँ मेरी नज़र में ये बिल्कुल परफेक्ट एक डिसीज़न है, वो मैंने लिया है। आप अपने आप को ऐसा मानते हो, माइंडसेट में आपकी यही है। और एम्परर, बहुत ईगो बहुत है। आई एम सो सॉरी गाइज, आपकी रीडिंग में आ रहा है, बहुत समय के बाद आया, आई थिंक सो, बहुत कुछ रीडिंग्स के बाद ही आया है। तो पहले भी आपके में ईगो बहुत आती थी, तो अगेन वो ईगो फिर से बिल्ड हो रही है, और आप बहुत ज़्यादा ना रूड हो। देखो, आई एम सॉरी, प्लीज़ सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। देखो मैं ना झूठ नहीं बोल सकती यहाँ पे
मुझे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज देना है जो है, और मेरा आपको देने का मकसद सिर्फ एक ही है, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इस पर काम करो। मेरा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने का मतलब ही ये होता है कि वो कहीं ना कहीं वो मैसेज आपको छूए और आप उस पर काम करें, ठीक है। क्योंकि इंसान खुद को दूसरों के सामने भले ही आप एक्सेप्ट नहीं करो, लेकिन अकेले में तो आप अपने आप को मान सकते हो ना कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है या ऐसा चल रहा है, तो एटलीस्ट आप उस पर काम करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है कि अगर 100 में से कोई एक भी अगर अपने ऊपर काम कर ले तो मेरा काम, मैं अपने आप को ओके समझूंगी कि चलो मैं किसी काम आई, ठीक है। तो लेट्स सी, देखिए आप बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हो इस सिचुएशन में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। मुझे नहीं पता वर्गोस, आपको देखना है, आप कुछ गलत कर रहे हो और आपको डिवाइन दोबारा से मौका दे रहे हैं। ये फैमिली रिश्तों उनसे रिलेटेड है कुछ, ठीक है। आपके केस में कुछ और भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए, इंट्यूटिवली मैसेज लीजिए, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर रिश्तों की अगर बात की जाए तो आप बहुत दुखी हो रहे हो, जैसे कि कोई छोड़ के जा रहा है या छोड़ के जा चुका है, और आप बहुत डिसअपॉइंट हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें रिकवर नहीं हो सकती, अब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। अब वो जो एक फ़्लो था ना रिश्ते में, जो एक अच्छापन था या फिर जो एक बॉन्ड था, वो दोबारा से रिकवर नहीं हो सकता। बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि आपको होप नहीं खोनी है, चीज़ें दोबारा से रिकवर हो सकती हैं, बट उसके लिए वर्क आपको करना पड़ेगा, अपने इमोशंस वहाँ आपको डालने पड़ेंगे। बट आप यहाँ पे इमोशंस नहीं डाल रहे हो गाइस, ठीक है। बात ये है कि आप बहुत इमोशनल हो, अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। आप खुद देख लीजिएगा, आप इस सिचुएशन को लेकर के अंदर से पूरी तरीके से इमोशनल हो। मैं कहूँगी अकेले में अगर आपको रख दो ना, आप यूँ अभी रो पड़ोगे। आपकी ये सिचुएशन है, बट दिक्कत यह है ना कि आप बाहर नहीं दिखा रहे हो, आप बाहर बहुत एक स्ट्रॉन्ग पत्थर की तरह दिखा रहे हो कि भैया मैं बहुत हार्ड हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इतना सा भी, जैसे कहते हैं ना गुस्से में बोलते हैं मुझे धेला फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो वाली एनर्जीज आप करके दिखा रहे हो। तो प्लीज़ आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, पहली बात तो होप मत खो, और थोड़ा सा आपको सॉफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है, इस ऊर्जा में, ठीक है। ये कोई आपका खुद का अपना हो सकता है। और यहाँ पर देखो, आप डेफिनेटली, मैं पहले आपको ना आपके इस एनर्जीज़ की मैसेज दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी रिश्ते ने आपको चीट करा है, किसी रिश्ते ने आपको धोखा दिया है। वो रिश्ता कोई लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये कोई आपके पारिवारिक आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आपको ऐसा, लेकिन आप अपने आप को चीटेड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाले थे, मैंने अपना 100% दिया था, पर सामने वाला पर्सन जो है उसने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। तो मतलब बहुत रोष है आपके अंदर, बहुत दुख भी है, बहुत दर्द भी है, और बहुत गुस्सा भी है आपके अंदर। दैट इज़ वाई आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हो, या मतलब पूरी तरीके से कर चुके हो, और लेकिन इमोशनली बहुत इफ़ेक्टेड फील कर रहे हो, बहुत इफ़ेक्टेड, क्योंकि ये कोई बहुत ही क्लोज्ड एनर्जीज है, क्लोज्ड रिलेशनशिप है। ये कोई सिबलिंग्स का भी हो सकता है, प्यार का भी रिश्ता हो सकता है, आपको देखना है। तो और ये कहीं ना कहीं आपके नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके करियर पे भी बहुत इफ़ेक्ट डालेगा, आपके करियर पे भी ये बहुत इफ़ेक्ट डालने वाला है। आप मतलब मैं कहूँगी कि अगर करियर वाइज अगर आप अच्छा अचीव करोगे भी ना नेक्स्ट 15 डेज़ में, क्योंकि वो ऊर्जा मुझे दिख रही है कि अगर आप अचीव करते भी हो ना, तो भी आप हैप्पी नहीं रहोगे, आप खुश नहीं रहोगे, आप उन चीज़ों को इंजॉय नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो, आप उस हैप्पीनेस को आप इंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इमोशनली बहुत डल हो इस समय। तो आप अपने करियर में भी अच्छा फील नहीं करोगे। और ये कहीं ना कहीं, अच्छा अभी ये तो हो गया आपके रिश्तों के हिसाब से जो मैंने आपको मैसेज दिया है। अभी जिनका ऐसा कोई सीन नहीं है उनके लिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि आप अपनी जॉब में डिसअपॉइंट हो सकते हो आने वाले 15 डेज़ में, ठीक है। मे बी अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप कर रहे थे तो वहाँ से आपको चीटिंग मिल सकती है, या फिर आप चीटिंग स्पेसिफिक हो सकता है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि जिस हिसाब से आप उसमें काम करना चाह रहे थे ना, सामने वाले ने उस हिसाब से काम नहीं करा, उसने कोई गलती करी है, या फिर उसने आपको चीट करा है, या फिर वो अपना जिसे कहते हैं ना बहुत समझदार बनने की कोशिश की, आपको उसकी हरकत अच्छी नहीं लगेगी।
तो आप वहाँ से मूव ऑन कर सकते हो। आप किसी पार्टनरशिप को ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो, ठीक है, या फिर उस जॉब को छोड़ सकते हो, या फिर उस बिज़नेस को छोड़ सकते हो, आप कोई दूसरी जगह जा सकते हो। तो वो एनर्जीज़ मैं आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ में यहाँ पर फील कर रही हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर आपकी इमोशनल हेल्थ। आई थिंक ये मैंने पहले भी आपको बोला था, अपनी इमोशनल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। खास करके मुझे आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी एक्सपर्टीज़ की आपको राय की ज़रूरत है, किसी से कंसल्टेंसी लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आप किसी से कंसल्ट कीजिए, ठीक है। किसी फिजियोथेरेपिस्ट, आई थिंक नो, फिजियोथेरेपिस्ट मैं रॉन्ग बोल रही हूँ, तो साइकोलॉजिस्ट से आपको, मैं यहाँ पर प्लीज़ मुझे रॉन्ग मत समझिएगा, और मैं आपको कोई पागल नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से डील करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आप इमोशनल लेवल पर बहुत ड्रेन्ड हो, आपके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा स्टक है। तो इस समय आपको किसी के मदद की ज़रूरत है, किसी एक्सपर्ट बंदे की ज़रूरत है जो आपको रास्ता दिखा सके, जो आपको गाइड कर सके, जो आपके इमोशंस को रिलीज़ करने में आपकी मदद कर सके। अदरवाइज़ ये एनर्जीज़ आपको बहुत परेशान करने वाली है, बहुत बहुत परेशान करने वाली है गाइस। इस समय सीरियस हो जाओ अपने इमोशंस को लेकर के, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं अगर आप इस पर काम नहीं करोगे, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत से टैरो कार्ड रीडर्स आधी अधूरी कहानी बता करके छोड़ देते हैं और लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं होगा। अदरवाइज़ ना आप कुछ ना कुछ फिज़िकल इलनेस को मैनिफेस्ट कर लोगे, कुछ ना कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, कुछ ना कुछ बड़ी बीमारी आपको घटित हो सकती है। ये मैं आपको डरा नहीं रही, अलर्ट कर रही हूँ कि आप इसको इग्नोर ना करें, ठीक है। और ये नेचुरली जो हमारे अंदर खास करके जो कितनी बीमारियाँ पनपती हैं ना, वो हमारे इमोशंस जो हम रोक करके अपने अंदर रखते हैं ना, वो कहीं तो रिलीज़ होंगे ही ना, कहीं तो बाहर निकलेंगे। अगर आप उन्हें बाहर नहीं निकालोगे तो वो अंदर ही कुछ क्रिएट करेगा, समझ रहे हो आप। वो अंदर ही एक पॉइज़न बन जाएगा, और वो पॉइज़न बन के वो कुछ भी रूप ले सकता है। तो प्लीज़ किसी एक्सपर्टीज़ की हेल्प लीजिए, ठीक है, किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, साइकोलॉजिस्ट से खासकर, ठीक है। और यहाँ पर है आपके लिए, सॉरी ये कौन सा था, मैं एकदम से लॉस्ट हो गई इसमें स्पिरिचुअलिटी, ओके। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, ओके। थोड़ा सा ना आप, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, या फिर आप अपने वर्क में, आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो। तो आपको नेक्स्ट 15 डेज़ बोला जा रहा है कि थोड़ा ना आप अपने आप को लाइट कीजिए, हल्का कीजिए, ठीक है। मतलब अलग अलग कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करना, ठीक है, स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करना, जैसे मेडिटेशन आप शिविर को ज्वाइन आप कर सकते हो, कुछ लोगों से मिलना जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, आप थोड़ा सा लाइट फील करो, आपको डायरेक्शन मिले। ये आपके लिए इस समय के लिए बहुत रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। आप अपनी सोल फैमिली से भी मिलोगे, आपको बहुत मदद मिलेगी, आपको अपने आप को बैलेंस करने में बहुत मदद मिलेगी, आपको ऐसी ऊर्जा को रिलीज़ करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो थोड़ा सा आपको ना अपनी एनर्जीज़ को लाइट करने की ज़रूरत है, अच्छी कम्युनिटीज़ को आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़ की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। और अगर आप समय नहीं निकाल रहे हैं, काम की वजह से अगर आपको वक्त नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए इस वक्त ये भी अलर्ट है कि प्लीज़ अपने लिए समय निकालिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए समय निकालिए, क्योंकि ये इस वक्त की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ब्लॉकेज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर, और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, ओके। तो पेज ऑफ कप्स देखिए, ये केयरलेसनेस की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप जो भी रिश्ते हैं ना, आप ना बहुत ज़्यादा फोकस्ड अपने काम पर हो, वर्गोस, कन्या राशि। और ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में जा रहा है, ब्लॉकेज में जा रहा है कि आप इस लिहाज से, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आई मीन किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, जिस वजह से कि आप अपने रिश्तों को जो है ना बहुत लाइटली ले रहे हो, फॉर ग्रांटेड आप ले रहे हो, बहुत हल्के में ले रहे हो। आपको जैसे कि आपको ऐसा लगता है अच्छा कोई चला जाए तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, अपने आप को जैसे मैनिपुलेट कर लेना, अपने आप अपने इमोशंस को ही उलझा देना कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो गया तो मैं अकेला सर्वाइव कर सकती हूँ, मैं अकेला सर्वाइव कर सकता हूँ। तो वो एनर्जीज़ आप लोगों की, और ये बहुत बड़ी ब्लॉकेज है। तो प्लीज़ ऐसा काम मत कीजिए, इस पर काम करना है आपको, ठीक है।
अगर आप अपने रिश्तों को हल्के में लोगे तो आप सच्ची में रिश्तों को खो दोगे, ठीक है। और यहाँ पर ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस यही है कि ये वक्त है इंट्रोस्पेक्ट करने का, क्योंकि ये वक्त है आपको कुछ ज़रूरी कदम उठाने का, ज़रूरी बदलाव लाने के अपने जीवन में, ज़रूरी एक्शन और डिसीज़न लेने के। और उसके लिए आपको अपने अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि मैंने जीवन में क्या क्या करा है, क्या डिसीजंस क्या एक्शंस लिए हैं, किन्हें मुझे करेक्ट करने की ज़रूरत है, क्या मैंने सही करा है, क्या मैंने गलत करा है, क्या मुझे एक्चुअल में करने की ज़रूरत है, मेरी अंतरात्मा मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बताने की कोशिश कर रही है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है गाइस, ये आपको करने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी और देख लेते हैं आपके लिए कि डिवाइन आपको यहाँ पर क्या मैसेज आपको दे रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए, और क्या आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है वर्गो कन्या राशि। यूनिवर्स आपको यहाँ पर और क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू आर चूजन वन। भाई आपका कोई स्पिरिचुअल, ओ माय गॉड, यस 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 एग्जैक्टली, ये आपको कुछ लेसन सीखना है सिचुएशन में। आप चूजन वन हो सकते हो। मैं यहाँ पे सबकी बात नहीं कर रही हूँ, और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मुझे सबके लिए मैसेज नहीं मिल रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग सबके लिए मैसेज नहीं है, ये बहुत कम लोगों के लिए है, बहुत कम परसेंटेज वाले लोगों के लिए है। जिनके लिए हैं वो कनेक्ट हो गए होंगे, उन्हें पता होगा। तो आपके जीवन में ये चीज़ें जो घटित हो रही हैं ना, ये आपके लेसन्स हैं, आपको सीखने हैं, ठीक है। और बेसिकली आप स्टार सीड हो सकते हो। आपका इस लाइफ टाइम में कुछ अलग पर्पस हो सकता है। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का ही एक वो है, क्या बोलें उसे, कि एक इसी दौर से, इन्हीं लेसन से आपको होकर के गुजरना है। यहीं से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्टिंग भी होगी। ओके, इन सब चीज़ों को आपको समझना है। करियर, जॉब, लोकेशन चेंज इज कमिंग, एग्जैक्टली जो मैं आपको यहाँ पर बता रही थी। तो कुछ लोगों के लिए जॉब, करियर चेंज, लोकेशन चेंज यहाँ पर आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में। लेट्स सी, वॉयलेट फ्लेम। तो प्लीज़ आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, ठीक है। वॉयलेट फ्लेम आपको ना, वॉयलेट फ्लेम मेडिटेशन आप कर सकते हो। आपको ऐसे एज्यूम करना है कि यूनिवर्स से ना वॉयलेट फ्लेम आ रही है, और वो आपके अंदर भर रही है, आपकी पूरी बॉडी में, आपके क्राउन से पूरे आपके पैरों तक जा रही है, ठीक है। और आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, वो डिज़ोल्व हो रही है। ब्लैक कलर जो होता है ना, वो रिलीज़ हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, और आप पूरी लाइट से बढ़ रहे हो, वॉयलेट कलर की लाइट से भर रहे हो आप, ठीक है। और आपको अपने आप को ना बहुत आप फील करोगे कि आप बहुत लाइट फील कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव आप फील कर रहे हो। ये आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। लास्ट में आपके लिए यहाँ पर मैसेज देख लेती हूँ। लेट्स सी, ओके, मुझे इतने सारे मैसेज नहीं चाहिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स, यस, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कि क्या आपको करना है, क्या आपको एक्शन लेना है, और क्या आपका दिल आपको क्या कह रहा है। आप अपनी दिल की आवाज़ को नहीं फॉलो कर पा रहे हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर दिल और दिमाग आपका बहुत कंफ्यूज हो रहा है। प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, उसके लिए आपको इस एनर्जीज में टैप इन करना होगा। द टाइम इज़ नाउ, आंसर द कॉल। ये वक्त अभी है, बाद में नहीं है, आपको बोला जा रहा है। आपको दोबारा से चांस दिया जा रहा है चीज़ों को ठीक करने के लिए गाइस, ठीक है। ये जो भी चीज़ है आप अपने अकॉर्डिंगली मैसेज को लेने की कोशिश करें। और क्या एंजल्स आपको कहना चाहते हैं। 7 ऑफ रिफिल, यस, आपके लिए चॉइसेस हैं इस वक्त में। बहुत सोच समझ करके आपको डिसीज़न लेना है। नेगेटिविटी को रिलीज़ करके ही डिसीज़न लीजिएगा। सॉल्ट बात लीजिए इस वक्त में जितना हो सके, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेज करना, धूप बत्ती करना अपने ऊपर से, ठीक है, 3 टाइम, ताकि वो नेगेटिविटी रिलीज़ होए। और नाइट ऑफ रेफिल, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है एक्शन, आपको अपने दिल को फॉलो करना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपका दिल जहाँ आपको गवाही देता है ना, उस तरफ आप आगे बढ़ो, ठीक है। वही आपका सही रास्ता है, ठीक है। उसे इग्नोर मत करो, ठीक है। लेट्स सी, लॉर्ड कृष्णा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वर्गोस। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, डू नॉट इन्वाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। एग्जैक्टली, आपको ना तो बुरे चीज़ें बोलनी है, बुरी बातें बोलनी है, ना तो अपने बारे में, ना दूसरों के बारे में, ना सोचनी है, ठीक है। अदरवाइज़ वो आपके जीवन में और नेगेटिविटी को लेकर के आएगा। जितना हो सके पॉजिटिव होए, जितना हो सके अपने आप को ग्राउंड कीजिए, जितना हो सके अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए, जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट होइए, ताकि आप अपनी इनर वॉइस को आप सुन पाओ। अपने अभी पितृपक्ष शुरू होने वाला है,
आई थिंक आज 17 कल से है, ओके कल से है। तो आप प्लीज़ अपने पितरों को इनवाइट कीजिए, उनसे बोलिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी इस सिचुएशन में मदद करें। डेफिनेटली वो आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो येस माय डियर वर्गो कन्या राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो। और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।